बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही यमी मज़ेदार सी खंडलियों की रेसिपी। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या कहा जाता है ज़रूर से आके मुझे बताइएगा, और इस रेसिपी को भी आपने एंड तक लाजमी से देखना है, और रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर से करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही यम्मी, इजी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक पैन लिया, आधा कप तेल लिया, तेल को गर्म किया। यहाँ पर 2 अदद पिसी हुई प्याज का पेस्ट हमने गरम तेल के अंदर ऐड कर दिया, और इसे इतना फ्राई करेंगे कि प्याज अपना कलर चेंज कर लेगी और तमाम पानी को ड्राई कर लेगी, और इस तरह से यहाँ पर हमारी प्याज कुक हो जाएगी। जब हमारी प्याज इस तरह से कुक हो जाएगी, फुल डन फुल कुक हो जाएगी, यानी कि कलर चेंज कर लेगी, इस टाइम पे आके हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर लहसुन और अदरक के पेस्ट की भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। कुछ लोग प्याज की भुनाई अच्छे से नहीं करते, इस तरह से सालन में ना थोड़ी सी ना अजीब सी स्मेल आती है प्याज की, कच्चेपन की, तो इसलिए मैं प्याज को बहुत ही अच्छे से कुक कर लेती हूँ। जब भी मैं पिसी हुई प्याज ऐड करूँ, या यहाँ पर जो है ना मैंने चॉप की हुई प्याज ऐड करूँ, या सिंपल कटिंग की हुई प्याज ऐड करूँ, लेकिन मैं प्याज का कच्चापन लाजमी से दूर करती हूँ। ज़रूर से इस तरह से किया करें, फ्लेवर खानों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा आ जाता है। ज़रूर से मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाया करें। यहाँ पर दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ना, इसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा ऐड करके, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची ऐड करके तकरीबन भी थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो है ना प्याज अगर थोड़ी बहुत लग भी जाए ना तो इसका फ्लेवर खाने के अंदर जला हुआ बिल्कुल भी ना आए। साथ ही कुछ ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करके, 1/2 टी-स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से भुनाई करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देना है। 2 अदद ही मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसका पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी भुनाई करने के बाद ना मैंने यहाँ पर तकरीबन भी आधा कप के करीब दही भी ऐड कर देनी है। तमाम चीज़ें एक साथ ही अच्छे से भुनती जाएंगी। अच्छा, कुछ सालन में जो है ना इकट्ठा चीज़ें ऐड करने के बाद भुनाई होती है, लेकिन ना इस वाले सालन में एक एक चीज़ की अलग अलग भुनाई होती है ना, तभी एंड में फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और यमी सा आता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्याज और टमाटर को मसाले में अच्छे से भूनने के बाद जो है ना ग्रेवी कितनी अच्छे से बन के आ चुकी हुई है। इस टाइम पे आके हमने 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड कर दिए। अच्छा, दही जो है ना थोड़ी सी मेरी जमी हुई थी, फ्रीज हुई हुई थी, अदरवाइज अगर आपके पास फ्रेश दही हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। दही ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसका भी तमाम पानी ड्राई हो जाने तक का वेट करेंगे। जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हमने आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर और अरोमा बहुत ही मज़ेदार सा है। क्योंकि हमने थोड़ा सा शोरबा इसमें रखना है, क्योंकि हम जो बाद में इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ना, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो जो है ना पानी अंदर सोक कर लेती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ना पानी ज़्यादा सही रखना है। तो यहाँ पर हमने ना पानी को बॉयल हो जाने के लिए थोड़ी सी देर छोड़ देना है। इतनी देर में हम यहाँ पर एक घोल तैयार कर लेंगे, जो कि बेसन का घोल खंडवियाँ बनाने के लिए। 2 कप बेसन लिया, छना हुआ, इसके अंदर हमने 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करके तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और थोड़ा थोड़ा करके ना यहाँ पर हमने 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देना है, जो कि चाय वाला कप होता है ना, जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं। अगर आप कप के हिसाब से लगाएं तो चाय वाले कप में बड़ा वाला जो कप होता है 1.5 कप, और अगर गिलास का मेजरमेंट करें तो हमने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है, ताकि जो है ना हम आगे जो प्रोसेस करेंगे ना उसमें ये पानी बहुत ही ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हमने लम्स फ्री सा बैटर बनाकर रेडी कर लेना है, और इसे अब हम जो है ना यहाँ पर साइड पे रखेंगे और एक पैन लेंगे, दोबारा से कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तकरीबन भी हमने यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून तेल लिया। तेल के अंदर हमने यहाँ पर जो बना हुआ बेसन का घोल था, पेस्ट था, वो ऐड कर देंगे और मुस्तकिल मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे मुस्तकिल हिलाते जाएंगे। तकरीबन भी जो है ना 7 मिनट या 8 मिनट तक इसे हमने बिल्कुल मुस्तकिल हिलाते जाना है,
हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, लेकिन आपने ज़रूर से इसे मुस्तकिल हिलाते जाना है। इस तरह से जो लम्स बन रहे हैं ना, ये लम्स भी ना बने और यहाँ पर आपका जो बेसन है ना वो भी बहुत अच्छे से कुक हो जाए। बेसन का कच्चापन दूर करने के लिए ये प्रोसेस होता है। इसी दौरान जो है ना आपने ना तो ज़्यादा इसे कुक करना है और ना ही जो है ना कम, इतना भी कम नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये कच्चा रह जाए और इतना भी ज़्यादा ना करेंगे कि यहाँ पर ये कलर ही चेंज करने लग जाए। तो देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी तरह से तमाम जगह छोड़ चुका हुआ है और यही मेन प्रोसेस होता है, यही कुकिंग प्रोसेस होता है और यही तरीका होता है कि आपके बर्तन जो है वो छोड़ देगा बेसन। तो इसका मतलब है कि आपका बेसन अच्छे से कुक हो चुका हुआ है, यानी कि इसका कच्चापन दूर हो चुका हुआ है। अच्छा, इस गरम गरम ही पेस्ट को ना हमने एक प्लेट के ऊपर ऐड कर देना है। प्लेट को ना हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद जो है ना जब हमने ये पेस्ट यानी कि खंडवियों का जो मसाला है ना वो इसके ऊपर प्लेट के ऊपर रखना है ना, तो गरम गरम में ही आपने इसे हाथ के ऊपर तेल लगाने के बाद जो है ना सेट कर लेना है। सेट आप जिस तरह से भी चाहें कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप शेप देना चाहें शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरह से शेप देने के बाद ना इसे 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी से आप इसे फ्रीज़र कर लीजिएगा। इस तरह से जो है ना बहुत ही अच्छे से ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं आप ये बहुत ही अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो चुका हुआ। और इसके बाद जो है ना हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, शेप दे लेनी है। आप जिस तरह से भी चाहें दे सकते हैं। मैंने इस तरह से लंबी लंबी ऐसी इसे जो है ना वो शेप दी हैं। आप छोटी बड़ी जिस तरह से भी चाहें दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हमारी कटिंग हो जाएंगी ना तो डायरेक्ट से इसे हमने सालन में ऐड कर देना है। सालन में ऐड करने के बाद ना हमने इसे तकरीबन भी ना 5 से 7 मिनट तक दोबारा से ढक्कन बंद करके 1 से 2 उबाल आ जाने तक छोड़ना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करिएगा। लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगी, तो इससे बिखरने बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही ना हमने हरा धनिया यहाँ पर चॉप किया हुआ ऐड कर देना है और यहाँ पर हमने लाइट सा इसे चम्मच जो है ना मार के ढक्कन बंद करके ना इसे तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि जो है ना 1 से 2 उबाल आएगी ना तो ये जितना थोड़ा बहुत भी कच्चापन रह गया हुआ था ना बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगी हमारी खंडवियाँ। तकरीबन भी जो है ना आधे घंटे के प्रोसेस के अंदर अंदर ना आपका ये सालन बन के रेडी हो जाएगा। तो मज़ेदार सी खंडवियाँ या जो भी आप कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताइएगा और इस रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई करिएगा। लीजिए, मज़ेदार सी खंडवियों का सालन बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।